जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, गीता के बारे में कौन नहीं जानता, और हम सभी जानते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है ना, उसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी और हम कभी भी कुमार्ग पर नहीं चलेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को गर्व गीता का भी ज्ञान दिया है। गर्व गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्व गीता का पान करता है और अपने विचारों में मनन करता है, वह फिर गर्भावास में नहीं आता है। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सभी को गर्व गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती महिला गर्भ गीता पाठ करती है या फिर सुनती है, उसका शिशु अच्छे संस्कार वाला होता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। गर्भ गीता का पाठ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सारे ज्ञान को दिया था। तो चलिए गर्भ गीता शुरू करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने किन किन प्रश्नों को पूछा था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके उन प्रश्नों के क्या उत्तर दिए थे। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान, जो व्यक्ति गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है। हे प्रभु, आप जन्म मरण की प्रक्रिया के बारे में बताएं। जो व्यक्ति जन्म लेता है वो व्यक्ति जर्जर होकर मृत्यु को क्यों प्राप्त होता है। स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है। प्रभु श्री हरि यानी कि भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता करता है। उस प्राणी के मन में उतर नहीं पाता हूँ। 8 पहर माया को ही मांगता रहता है। वह प्राणी इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मद मस्त हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन ऐसा कर्म है जिससे मन वश में हो जाए। श्री भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है। अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। तब अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खांडों में फिरते हैं वह वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने। जो वैष्णव हैं वे कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म भी लगाते हैं। उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि उनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। तब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है। वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है, और नपुंसक कौन पाप से होता है। तब भगवान श्रीहरि कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी के से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से उसकी स्त्री मर जाती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, यानी कि अगर किसी ने किसी को कोई भी वस्तु दी है और वो बाद में उसे उसको देने से इनकार करता है, उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उससे मुकर जाए और उसका कार्य ना करे, यानी कि धोखा देने वाला व्यक्ति पाप से नपुंसक होता है। वह बड़े ही पापी
होते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं भगवान श्री हरि से, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कन्यादान करता है और उस कन्यादान का मूल्य अगला व्यक्ति लेता है जिसको कन्यादान किया जाता है, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले अपना भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्घदान देती हैं वे बिल्ली का जन्म पाती हैं, और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं, वो गुलाम औरतें होती हैं। तब अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कई मनुष्यों को अपने स्वर्ण दिया है और उन्हें कौन सा पुण्य किया होगा, और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया होगा। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े का वाहन मिलता है, और जो परमेश्वर से निमित्त होकर कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किस पुरुष के अंदर विचित्र देह है और कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है और कोई विद्वान है, उन्होंने कौन से पुण्य का कार्य किया होगा। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है, जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान हैं, और जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, भगवान, किसी को धन से प्रीति होती है, कोई स्त्री से प्रीति रखता है, इसका क्या मतलब है, समझाइए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश के रूप हैं, मेरी भक्ति का नाम नाश नहीं है, अर्थात मेरी भक्ति करने वाले का हमेशा उद्धार होता है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है, विद्या कौन सा धर्म करने से हमें मिलती है। अब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्वान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम के मिलता है, सो उन्होंने कौन सा कर्म किया हुआ होगा। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है, जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं और कौन से पाप से गूंगे होते हैं और कौन से पाप से कुष्ठ रोगी होते हैं। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वे अम्ली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वे गूंगे होते हैं, और जिन्होंने गौ हत्या की हुई होती है वे कुष्ठ रोगी होते हैं। और अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है, और दरिद्र होते हैं, किसी को खंड वायु होती है और किसी को अंधे होते हैं और कई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं, और कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो यह किस पाप से होती हैं। तब श्री हरि बोलते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है, जोमशील रहते हैं वे सदा दरिद्र होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है, जो पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखते हैं, गुरु की पत्नी पे कुदृष्टि डालते हैं सो अंधे होते हैं, जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वो लंगड़ा और होता है, जो औरतें अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग रहती हैं सो बाल विधवा होती हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, तुम पर ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर के रूप में आपको जानता हूँ। हे परमेश्वर, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री नारायण बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो,
हमारे माता पिता भी धन्य हैं जिसके तुम पुत्र पैदा हुए हो। हे अर्जुन, सारे संसार में गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी और चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सब त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया हो, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करें? जिसके सब इंद्रियां जीत ली हों, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत में उदार हो, ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो, और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं उनको सप्तग्रास मारे का पाप मिलता है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होता। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वे चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र माना जाता है, उसी प्रकार गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते हैं, उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकुर, सूअर, गधर्व, काक, ये सब की सब योनियां बड़ी खोटी होती हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं रखता। गुरु बिना गति नहीं होती है, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु उद्धार में गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु की सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि के समान है। जो धर्म भी करता है तो पशु योनि में फल भोगता है, वह 84 योनियों में भ्रमण करता। अब अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण जी भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया, तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, ओम श्री हरि। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों में छूट जाता है, जन्म मरण से रहित होकर नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसका कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी देगा और सुनेगा वो गर्भ के दुख से बचेगा, उसकी 84 योनियां कट जाएंगी। कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता ज्ञान रखा गया है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से जीव बचा रहता है और भगवान श्री हरि के शरण में जाता है और वो उनसे प्रसन्न होते हैं। आपको ये कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसी तरह के भगवान के आदान प्रदान की वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी।